अमेरिकी क्रांति। अमेरिका का औपनिवेशीकरण। 1607 में पहला उपनिवेश स्थापित किया गया। नाम था वर्जीनिया। 1732 ईस्वी में 13वां उपनिवेश स्थापित किया गया, जिसका नाम था जॉर्जिया। 1607 से 1732 तक अमेरिका का औपनिवेशीकरण हुआ तथा इस क्रम में कुल 13 उपनिवेश स्थापित हुए। अमेरिकी उपनिवेशों की दशा 1607 से 1762 का। इस दौरान अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश हस्तक्षेप न्यूनतम था। दूसरे शब्दों में ब्रिटिशों द्वारा औपनिवेशिक शोषण न्यूनतम था। 1775 से 76 का दौर। 1763 के बाद के वर्षों में ब्रिटिश हस्तक्षेप व कड़ाई बढ़ गई। क्यों? फलस्वरूप अमेरिकियों ने ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति कर दी। 1776 से 83 का दौर। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके पश्चात अमेरिका का ब्रिटेन के साथ सैन्य संघर्ष शुरू हुआ तथा अंततः 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को सैद्धांतिक रूप से आजादी मिल गई। नोट: 1763 के बाद ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन को निम्नलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है। ब्रिटिशों द्वारा पहले कड़ाई क्यों नहीं, बाद में नीति परिवर्तन क्यों? तो पहले हम देखते हैं ब्रिटिशों द्वारा पहले कड़ाई क्यों नहीं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर रक्तहीन क्रांति तक के लगभग 9 दशकों के बीच राजतंत्र व संसद के बीच संघर्ष चल रहा था, अर्थात ब्रिटेन अपनी आंतरिक राजनीति में उलझा हुआ। अमेरिकी उपनिवेशों में ज्यादातर लोग ब्रिटिश ही थे। थर्ड है, ब्रिटिशों को उपनिवेश के प्रशासन के संबंध में कोई विशेष अनुभव प्राप्त नहीं था। अब हम देखेंगे कि बाद में नीति परिवर्तन क्यों किया। तो पहले है 1756 से 1763 के बीच होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। दूसरा है 1763 के बाद ब्रिटिशों ने वाणिज्यवादी सिद्धांत को कड़ाई से लागू किया। वाणिज्यवादी सिद्धांत बुलियनवाद प्लस उपनिवेश सिर्फ व सिर्फ मातृ देश के लिए होते। तीसरा पॉइंट, इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले द्वारा कई कठोर कानून जैसे जहाजरानी कानून, टैक्स कर लगाने की बात आदि का निर्माण किया गया व इसे कड़ाई से लागू करने का प्रयास भी किया गया। सप्तवर्षीय युद्ध। चलिए जानते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या। इसका कारण उत्तर अमेरिका में क्यूबिक से लेकर मिसिसिपी घाटी तक कई उपनिवेश फैले हुए थे। इन क्षेत्रों में ब्रिटेन व फ्रांस के हित टकराते थे। फ्रांसीसी लोग ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंग्लैंड विजयी रहा। कनाडा स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशों पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। पॉइंट नंबर 6, अमेरिका में उत्तर से फ्रांसीसी खतरा कम हो गया। फलस्वरूप अमेरिकियों की ब्रिटेन पर निर्भरता भी कम हो गई। पॉइंट नंबर 3 है, इंग्लैंड की सरकार ने एक शाही घोषणा के द्वारा 1763 ईस्वी में फ्रांस से विजित हुआ कुछ अन्य क्षेत्रों को यहाँ के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों के लोग अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पश्चिम की ओर विस्तार करना चाहते थे। फलस्वरूप अमेरिकियों का रुख ब्रिटिश सरकार के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। पॉइंट नंबर 4, इस युद्ध के कारण ब्रिटेन को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप ब्रिटिशों ने न सिर्फ नए करों को आरोपित किया बल्कि पुराने करों की भी कड़ाई से वसूली प्रारंभ।